एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद 50 किलोमीटर चलने के बाद एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसके बाद उसके बाद अपने सामान्य चाल के उसके बाद अपने सामान्य चाल के अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर गंतव्य स्थान पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। गंतव्य स्थान पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना यदि यह दुर्घटना यदि यह दुर्घटना 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती यदि यह दुर्घटना 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती यदि यह दुर्घटना कितना किलोमीटर 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो यह गाड़ी गंतव्य पर गंतव्य पर गंतव्य पर मात्र 25 मिनट देरी से पहुंचती मात्र 25 मिनट देरी से पहुंचती मात्र 25 मिनट देरी से पहुंचती। तो रेलगाड़ी की चाल बतावे रेलगाड़ी की चाल बतावे। बना के देखिए 5 मिनट के समय में। बन जाता है तो ठीक, नहीं बनता है तो फिर सवाल हम देंगे आपको। आ जाइए आ जाइए।
एक आप लोगों को वीडियो भी हम शेयर किए थे, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइएगा ना तो बहुत चीज़ आसानी से सीख जाइएगा, ठीक है। जो चीज़ें क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे, है ना, एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो भी देख लीजिएगा। 4 बार 5 बार जब एक चीज़ों को देखिएगा ना तो समझ में बेहतर है, क्योंकि सवाल सेम रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसमें कोई भी निगेटिव चीजें मन में मत लाने दीजिए कि क्लास तो जेबे करेंगे तो क्लास में सीख भी करेंगे तो वीडियो काहे देखेंगे। इसलिए देखें क्योंकि आपको 50 बार पढ़ना है, और 50 बार केवल सर तो नहीं पढ़ाएंगे, सर क्लास में कितनी बार पढ़ाएंगे, एक बार। इसीलिए जो सुविधा अब है, नया टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल हम, पहले वाली बातें अब नहीं है कि सर के इंतजार में रहेंगे कि सर दोबारा पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ेंगे। अब जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है, आप भी करिए। दुनिया ये निगेटिव बात नहीं सोचती है कि वीडियो ही देखना है तो फिर क्लास का ज्वाइन किए हैं। क्लास में आप कितनी बार पढ़िएगा, एक बार, ठीक है। लेकिन आपको एक बार पढ़ने से कोई चीजें थोड़ा मुश्किल है ना, नहीं होता है एक बार में, आपको 10 बार 15 बार पढ़ना पड़ता है। इसीलिए क्या किया जाता है, रिकॉर्डेड चीजें बार बार देखी जाती है, फिर समझना भी आसान हो जाता है उसके बाद। अब देखिए, एक ट्रैक है, कितने भी किलोमीटर का है, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। कहता है कि गाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है, ठीक है। गाड़ी क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कितना किलोमीटर चलने के बाद, 50 किलोमीटर के बाद। अब इसको जहां पहुंचना था, मान लीजिए यहाँ पहुंचना था, ठीक है, चलिए ए से, और पहुंचना था कहां पर, बी पर। अब यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, अब इसका चाल हो गया, जो भी इसका स्पीड था उसका 3/4, ठीक है। अब चाल क्या हो गया, कम हो गया, चाल क्या हो गया, जैसे ही चाल कमेगा, क्लियर है कि जहां पहुंचना था 10 बजे, तो अब ज्यादा समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन कहता है कि अब ये दूरी कितना मिनट देरी से पहुंचा, 35 मिनट देरी, कितना मिनट देरी हो गया, 35 मिनट। अब अगला लाइन सुनिए जरा ध्यान से। अब कहता है कि अगर थोड़ा और 24 किलोमीटर और चल चुका होता, कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर और चल लेता, तब खराब होता, तब तब खराब होता, ठीक है। 24 किलोमीटर चलने के बाद खराब होता, तो 35 मिनट नहीं, मात्र कितना मिनट देरी होता, मात्र कितना मिनट, 25 मिनट देरी होती। तो आप कहोगे अच्छा ये जो 10 मिनट का फासला है वो कितना किलोमीटर के कारण, ठीक है, मतलब 24 किलोमीटर किस चाल से, 3/4 चाल से चलने पर कितने मिनट का फासला हो रहा है, 10 मिनट का, है ना। हो जो 10 मिनट ज्यादा लग रहा है किसके कारण, 24 किलोमीटर के कारण। देखिए, अगर मान लेते हैं हम चाल कितना है, x, तो 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 24/x लगेगा ना। अच्छा, अगर 3/4 चाल से जाते हैं तो x का 3/4 क्या होगा, 3x/4, तो 3x/4, 4 यहाँ जाएगा, और दोनों के टाइमिंग में कितने मिनट का फासला, 10 मिनट का, 10 मिनट मतलब 10/60, ठीक है। अब कितना एलसीएम ले लेंगे बाबू रे, एक्स एक्स कैंसिल, 24 दिया कितना हो गया, ये कितना हो गया, कहीं गड़बड़ नहीं ना कि, अच्छा ज्यादा समय ये लेगा ना, ये जगह उल्टा हो गया, ज्यादा समय लेने वाला कौन होगा, चाल कम वाला ना हो, हाँ ज्यादा समय ये लेगा ना, चाल कम होने के बाद ज्यादा समय लेगा, और 10/60, अब कितना एलसीएम हो गया, 96 घटे कितना, 72 बाबू रे, एक्स भी नहीं आएगा, ठीक है ना, कितना हो गया, 1/6। अब सॉल्व किया जाए, 96 से 72 गया बाबू, कितना आ गया,
हाँ 22। हाँ 24 बट्टा कितना 3x बराबर कितना 1/6। 3 अट्ठे तो x बराबर कितना हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ये जो 10 मिनट का फासला है वो किसके कारण होता है। शर्म नहीं होता है रे तनियो सर। अब तू हटा अपने आके हटा, आके हटाइए, उठाइए, आइए उठिए। ये हटाने के लिए स्टाफ है हमारे पास। आप आइए, आप आइए, हटाइए खुद से। आओ, कब सीखेगा ये सब बात। नहीं आ जाओ, बिना मतलब कैसे। तो किसको बोला था हटाने। चल, मेरा मतलब हाँ तो हटा देते हैं, तो हटा आ जा। चल, कभी कभी ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं नहीं करना होता है हो। बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तब माथा ठंडा करो एकदम, तब सीखो। तो यहाँ पे कौन है हटाने वाला बेटा। हाँ, अरे रे रे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इस सोफा को कोनो विद्यार्थी फाड़ा होगा ना। हाँ हाँ, वो जाने के टाइम में फाड़ दिया होगा कि कल से नहीं आएंगे पढ़ने, फाड़ के चल जा। कितना लिख लिए। अब लिखिए, एकदम शांत मन से लिखिए, एगो कॉन्सेप्ट सीखिए, पूरा जीवन याद रखिए। नहीं, कितना लिखे। आप लिख लिए बाबू रे, आप लिख लिए, आप लिखे, लिखे बुआ रे, आप लिखे हीरो, नोट कर लिया। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। जब कोई आदमी किसी दूरी को अगर उसके 3/4 चाल से चलता है, 3 बट्टा, और उसको 10 मिनट देरी हो जाती है, 10 मिनट, तो उसको रियल टाइम कितना लगेगा अगर वो अपने वास्तविक चाल से चलता, तो कितना समय लग जाता है 10 या 30 और 3/1, मतलब वास्तविक चाल से चलता तो कितना मिनट लगता 30 मिनट लगता ना। अब यहाँ देखिए, यही 24 किलोमीटर जो है, 24 किलोमीटर किस चाल से चला है 3/4।
4 चाल से, और उसी की वजह से उसको 10 मिनट क्या हुआ है, देरी हुई है ना। अब क्वेश्चन बन गया 24 किलोमीटर 3/4 चाल से जाने के कारण 10 मिनट की क्या हुई, देरी हुई। तो रियल टाइम कितना लगेगा, 30 मिनट। अगर अपने वास्तविक चाल से चलता तो 24 किलोमीटर जाने में 30 मिनट का समय लगता। तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी अब बट्टा समय, तो 30 मिनट मतलब 1/2, 2/24 दूना 48 किलोमीटर, यही हो गया आपका आंसर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन लिखे, देखिए यह रेलगाड़ी, सॉरी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर दूरी चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और उसके बाद अपनी सामान्य चाल के 4/5, 4/5 बाबू, 4/5 चाल से चलकर अपने गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। कितना मिनट, 45 मिनट देरी से पहुंचती है, 45 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, यदि यह घटना यदि यह घटना यदि यह घटना 18 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, यदि यह घटना 18 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, यदि यह घटना 18 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, तो रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर मात्र 36 मिनट देरी से पहुंचती। यह रेलगाड़ी मात्र 36 मिनट देरी से पहुंचती। क्या बताना है आपको, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको।
एकदम मन शांत करके बनाइए। बहुत जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते हैं। बस आप ध्यान दीजिए 18 किलोमीटर पर। उस 18 किलोमीटर की वजह से कितने टाइमिंग का अंतर हो रहा है। 18 किलोमीटर अगर आप 4/5 चाल से जाते हैं तो आपको कितने मिनट का लग रहा है देरी? 9 मिनट। 18 किलोमीटर अगर आप नॉर्मल जाते तो ठीक था। अगर आप 18 किलोमीटर 4/5 चाल से जाते हैं तो उसकी वजह से आपको 9 मिनट क्या होगा? नहीं, क्योंकि पहले लगता है 45, है ना। अगर आप 24 किलोमीटर और चल के खराब होते तो मात्र कितना? 36। ये 9 मिनट किसकी वजह से लगता? 18 किलोमीटर की वजह से। तो कहानी ये है। एक तो कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कितना किलोमीटर? 18 किलोमीटर। ठीक है। इसकी वजह से कितने मिनट का फासला हो रहा है? 9 मिनट का। देखिए, तो पहले हम चाल का क्या कर रहे हैं? पहले 4/5 कर देते हैं। तो चाल एक्स है। एक्स का 4/5 क्या हो जाएगा? 4x/5 होगा ना। तो 5 यहाँ आ जाएगा, 4x यहाँ आ जाएगा। ये हो गया समय। ठीक है। और अगर x के चाल से जाएगा तो 18/x। तो दोनों समय में कितने मिनट का फासला? 9 मिनट का। ठीक है। हम सारी बातें बता देते हैं कि आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगे कि ये तरीका हम पढ़ते तो ज्यादा बढ़िया रहता। आप सब तरीका पढ़ लीजिए, जो आपके नेचर को सूट करे उसके हिसाब से, है ना, काम करिए। अब देखिए कितना हो गया एलसीएम? 4x। अब ये 4x कैंसिल। 18 पंचे 90। एकदम आराम आराम से बनाते हैं। कितना हो गया? 1872। कितना हो गया? 9/60। कहीं कोई दिक्कत इतना में नहीं है। चलिए अब 90 में से 72 घटाइए। 18 बटे कितना? 4x। बहुत सुंदर। बटे कितना? 9/60। अब काटना आता है आपको? कई प्रकार से काट सकते हैं। 15 चौके 60। ठीक है। 9 दूना 18। तो x बराबर क्या आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया जी आपका आंसर। ऐसे कॉन्सेप्ट से हम लगाएंगे। अब दूसरा बात, एकदम सीधा स्टंट मार देंगे। स्टंट कैसे मारेंगे? देखो, 18 किलोमीटर किस चाल से चल रहे हैं आप? तो इसकी वजह से कितना मिनट की देरी हो रही है? 9 मिनट की। ये समझा रहे हीरो? 18 किलोमीटर किस चाल से, तो कितने मिनट की देरी हो रही है? इसका मतलब आप रियल टाइम अगर आप जाते अपने वास्तविक चाल से तो 9 चौके, आ जाओ बेटा, 36 मिनट क्या लगता है आपको? टाइम लगता ना हो। अब यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी 18 और 36/60। 36 यहाँ जाएगा 60। 18 दूना 36। 30 दूना 60। तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका। तो अब आपके लिए स्टंट आसान है तो स्टंट मार दीजिए। प्रोसेस आसान है तो, है कि नहीं? इन चीजों को 10 बार 15 बार देखा जाता है, इसीलिए वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत बच्चों के मन में ये निगेटिव बातें आती है कि जब हमको वीडियो दिख रहा है तो क्लास काहे ज्वाइन किए हैं? क्लास ज्वाइन किए हैं हम ही से पढ़ने के लिए, लेकिन हम कितनी बार पढ़ाएंगे? एक बार। आपकी क्षमता अगर है एक बार में पढ़ लेने की तो कोई बात नहीं है, तब मत देखिए। तब कसम है आपको, कोई आवश्यकता नहीं है देखने की। लेकिन अगर आपको रिवीजन की आवश्यकता महसूस होती है तो वीडियो से बेहतर विकल्प फिर आपको किसी और से समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के युग में जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो पीछे रह जाइएगा।
आगे बढ़े, नया पैटर्न पे एक सवाल लिखे, लिखिए। दो रेलगाड़ियां, चले बच्चा लोग जो लेट से आए हो लिखिए ध्यान से, निकालिए कॉपी कलम निकालिए, कॉपी किताब भिंगाने ना, हाँ खुद ने न भींगे हो, थोड़ा बहुत चलो। और छाता थोड़ा सा बड़ा वाला खरीद लो, जरूरी नहीं है कि हम लड़की हैं तो छोटकी छत्ता खरीदेंगे, है ना। हाँ, बहुत लड़की सबका साइको देखते हैं, डायमेंशन इतना बड़का, लड़की वाला छत्ता खरीद लेगी छोटका, क्या जरूरत है। पढ़ के छत्ता ले लोगे तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात। दूसरे को दिखाने के लिए छाता खरीदते हैं कि खुद भीगने से बचने के लिए, नहीं। तो जितना रहोगे छत्ता भी तो, नहीं, अपने हिसाब से होना चाहिए। लड़का सबको जितना ज्ञान है लड़की सबको कहाँ है, नहीं नहीं हो। अभी लड़का सबका बुद्धि का परिचय दिया है तुरंत, नहीं, अभी तुरंत ही लड़का के बुद्धि का परिचय दिया है, नहीं दिया है। चलो, दो रेलगाड़ियां 650 किलोमीटर की दूरी पर, दो रेलगाड़ियां 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, दो रेलगाड़ियां 650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए और, दो बिंदुओं, एक मिनट, ए और ये मत छोड़िए, दो बिंदु लिख दिए, दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती है, एक दूसरे के ओर चलना आरंभ करती है, चलना आरंभ करती है, यदि वे दोनों एक ही समय, यदि वे दोनों एक ही समय, यदि वे दोनों एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करे, एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करे, तो 10 घंटे बाद आपस में मिलती है, तो 10 घंटे बाद आपस में मिलती है, 10 घंटे बाद आपस में मिलती है, 10 घंटे बाद आपस में मिलती है, परंतु, परंतु परंतु यदि इनमें से एक रेलगाड़ी, यदि इनमें से एक रेलगाड़ी, इनमें से एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के 4 घंटा 20 मिनट चलने के बाद, 4 घंटा 20 मिनट चलने के बाद एक रेलगाड़ी के 4 घंटे 20 मिनट चलने के बाद दूसरी गाड़ी चलती है, दूसरी गाड़ी चलती है, तो दूसरी गाड़ी चलने के 8 घंटा बाद, दूसरी गाड़ी चलने के 8 घंटा बाद, दूसरी गाड़ी चलने के 8 घंटा बाद दोनों आपस में मिलती है, दोनों आपस में मिलती है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। दो स्थान है जिसके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है और दो गाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलता है, ठीक है। पहला कंडीशन है कि जब दोनों गाड़ी एक ही समय पे चलती है एक दूसरे की ओर, तो आपस में कितने घंटे बाद मिल जाती है, 10 घंटे बाद। क्लियर है। अब कहता है दूसरा कंडीशन है कि जब एक गाड़ी 4 घंटा 20 मिनट चल जाती है,
कितना मिनट, 4 घंटा 20 मिनट चल जाती है। उसके बाद दूसरी गाड़ी चलना प्रारंभ करती है, और उसके चलने के कितना घंटा बाद, 8 घंटा बाद। ये तो चल ही ना है गाड़ी। अब जो वो चला, अब 8 घंटा के बाद दोनों क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। तो दोनों रेलगाड़ी की चाल बतावे, दोनों रेलगाड़ी की चाल बतावे। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में ऐसे ही लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता, बस आप क्वेश्चन के अंदर डूब जाइए, समझिए कि क्वेश्चन क्या कहता है और स्टेप लीजिए। शुरुआत में गलती होगा उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। गलतियां दो प्रकार की होती है, एक कुछ नहीं पढ़े हैं फिर गलती कर दिए, एक होता है पढ़े हैं सारी बातें समझ में आ रही है लेकिन उफ, ये स्टेप लेना था, दिमाग क्लिक नहीं किया। फिर अगली बार सीख जाइएगा, अगली बार स्टेप ले लीजिएगा। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होने लगे तो समझ जाइएगा कि गलत रास्ता पकड़ लिए। ए का भाई बी है, बी का भाई सी। आप लोग पढ़े हैं ना ब्लड रिलेशन, पढ़े हो? उठा लो उठा लो। वही जान बचाया है बेटा अभी तुम्हारा, उसको भी सही जगह दे दीजिए। उठा लो बेटा, उठा लो। तो वक्त पे सहारा दे, उसको ऐसे फेंका हुआ नहीं रखते हैं। आप लोग शुरू से है ना टाइम स्पीड डिस्टेंस में, शुरू क्लास से सब कंसेप्ट पढ़े हैं ना। सवाल नहीं बना तो डरना मत, ठीक है? कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सवाल ही ऐसा है, ये सब चुन के रखते हैं कंसेप्ट पढ़ाने के बाद पढ़ाने के लिए, है ना। ये सब सवाल लगा लीजिएगा, थोड़ा सा हिम्मत इसमें आ जाएगा। आप कोई भी सेट बनाइएगा, किताब बनाइएगा किसी भी प्रकार का, तो ऐसे ही सही सवालों में आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, और ये धीरे धीरे मामला सलटेगा। एक ही बार में चाहिएगा कि सभी सवाल हर किताब का बना दे, हमसे नहीं हुआ था, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे भी नहीं होगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। आज तक हम भी बनाते हैं सवाल, कोई नया सवाल होता है तो, है ना, अभी भी बनाते हैं, तो आपको भी सब दिन बनाते रहना होगा। ये मत कभी दिमाग में मत लाइएगा कि सवाल बना लिए हैं तो अब हमसे सब सवाल एकदम धनाधन धनाधन। लगातार अभ्यास की चीजें हैं, लगातार आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा, ठीक है? और आहिस्ता आहिस्ता सवाल बनेगा। कितना बड़ा भी जाल लगा दो किसी तालाब में, सारी मछली एक बार नहीं फंसेगा, तो कितनों बार का 30 मार खान काहे नहीं है, सब मछली एक बार। तो कितना ज्यादा से ज्यादा भी क्वेश्चन हम आपको क्यों ना लगा दे किसी टॉपिक का, एक बार में सभ्य जाल में
नहीं फंसेगा। आहिस्ता 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 आहिस्ता, है ना। जब क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कुछ वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, कुछ ग्रुप डिस्कशन में कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ एग्जाम के थ्रू जब आप सेट देखोगे, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन आएगा, तब धीरे धीरे स्टॉक क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। एक बार आप सेट बनाओगे, किसी किताब में 100 क्वेश्चन है, बनाने बैठोगे तो चलो मान लिया पहला बार में 40 को बना, कितनी बार में, पहली बार में 40 बना। अब उस 60 के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट ढूंढना पड़ेगा, है ना। या ये जो 40 सवाल आपने जिस कॉन्सेप्ट से लगाया है उस कॉन्सेप्ट को फिर पढ़िए, पता चलेगा कि नहीं, हमारा माइंड क्लिक नहीं किया था, सवाल तो वही है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारा चैप्टर बनेगा, इसलिए धड़फड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा विचार है, और इससे पहले पता नहीं और भी गणित के टीचर आपको क्या बताए हैं नहीं बताए हैं, वो हम जैसा फील किए हैं गणित, वही चीज हम आपको बता रहे हैं। तो ये नेचुरल है। थोड़ी बहुत कठिनाई नए सवालों में होगी, लेकिन जब खूब बनाने लगिएगा तो फिर जल्दी जल्दी दिमाग क्लिक करना शुरू कर देगा। अब देखिए, दो स्थान है ए और बी, जिसके बीच की दूरी कितना किलोमीटर है, 650 किलोमीटर, कोई शक नहीं। दोनों रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, तो मान लेता हूं एक की रेलगाड़ी की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक की चाल कितनी, y किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला शर्त ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चलता है तो कितने समय में मिल जाता है, 10 घंटा में। ठीक है, जब एक दूसरे के विपरीत चलेगा रे बाबू, तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो दोनों मिला के जो चाल होगा कितना हो जाएगा, 65 होगा। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, एक बन गया कितना, x+y मिलके कितना बन जाएगा, 65। ये होना ही चाहिए। ठीक, अब दूसरी बात समझिए, कहता है जब एक गाड़ी कितना किलोमीटर चल गया, 4 घंटा 20 मिनट। अब ये गाड़ी क्या हो गया, एगो गाड़ी चल गया 4 घंटा 20 मिनट। उसके बाद यहां वाला गाड़ी क्या किया, स्टार्ट किया। अब तो ये भी चल रहा होगा, ये भी गाड़ी चल रहा है। अब दोनों के चलने के कितने के बाद, घंटा बाद मिला है, अच्छा तो 8 घंटा चला है, तो दोनों का चाल मिला के तो 65 होगा ही ना हो। तो दोनों मिला के 65 के चाल से चल रहा है, कितना घंटा में मिला है। तो यहां से यहां तक की दूरी तो आपको क्लियर हो गया, यहां से यहां तक की दूरी आप क्लियर हो गया आपका। कितना हो गया बाबू रे, 8×5 = 40 का 0, हासिल 4, 8 से 48 4, यहां से यहां तक निश्चित रूप से 520 है। तो इसका साफ मतलब निकल के आता है कि ये जो 4 घंटा 20 मिनट में दूरी तय किया है, वो कितना किया है, 650 से माइनस 520, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है। और 130 किलोमीटर किस घंटा कितने समय में तय किया है एगो गाड़ी वाला। हाँ, तो यहां से पहला का चाल निकाल लीजिएगा, एगो हो गया कितना, अब 4 घंटा 20 मिनट मतलब 4+1/3, 4×3 = 12, 1, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 10×3 एगो का हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑलरेडी दूसरा का कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 65 है, दोनों मिला के 65 है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 35। अब बोलिए इतना आसान सवाल है कि नहीं, और क्या क्या सोच लिए थे, इतना दूरी इतना चाल इतना ये उतना ये, कुछ है सवाल में, है ना। तो ये सॉल्यूशन आपके पास कोई 5 मिनट के मेहनत में नहीं पहुंचा है, बहुत रिसर्च हुआ है इसी के द्वारा, और आपको डायरेक्ट थाली में परोस के हम दे रहे हैं। इसका फायदा उठाइए और खूब अभ्यास करिए, जितना हम अभ्यास किए उस परंपरा को आगे बढ़ाइए, है ना।
कल रास्ते में इतना भयंकर भींगे, खूब ताबड़तोड़ पानी पकड़ लिया एकदम से, 5 ही मिनट में पूरा गदगदा दिया। अब डेली भीगना बहुत मुश्किल है। लग गया 1000-1500 का खर्चा। नहीं, उससे कम में रेनकोट देगा? उससे कम में तो बरसाती नहीं देगा एगो रेनकोट। हाँ, वही वही ना बोले, लग गया चूना, कौन देगा? हम अपने जीवन में आज तक रेनकोट नहीं खरीदे। हाँ, पैसे नहीं हुआ। सच बताते हैं, पैसा हुआ भी तो सोचते थे किसी रेनकोट जो खरीदेंगे तो दूसरा काम इस पैसा से एक्स्ट्रा पैसा हो तब ना आदमी रेनकोट खरीदे। तो भाई रेनकोट का काम कैसे होगा? तो भींगे के जाएंगे थोड़ा सा। अगर थोड़ा सा भींगने से अगर पैसा बच जाएगा, क्या किया जाए? भींगे जाते हैं। इसी प्रकार अभी तक जीवन, अगर इस बार रेनकोट खरीदेंगे तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। हम अपना रेनकोट एगो खरीदे। सच बता रहे, मजाक नहीं। और कुछ दिन तक गरीबी में नहीं खरीदे, और बाद में आदतें हो गया। बाद में सोचते थे दूर सीखिए तो गए हैं बरसात को कैसे झेलना है। अब फैशन मारने का क्या जरूरत है? जैसे चला पहले चला, आज भी अब ऐसे ही चलेगा। नहीं, हम अपने लाइफ में एगो चीज सीखे हैं खुद से, बहुत ज्यादा बदलने की आवश्यकता इंसान को नहीं है। ये समझे बात? अगर आप आज बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, खाने के पैसे नहीं है, कपड़ा पहनने का पैसा नहीं है, तो एक समय आया तो दुनिया को दिखा रहे हैं, देखा मैं हूं जैसा ऐसा था। कोई फर्क इन बातों से। वो भी ठीक था, आइयो ठीक है। कोई खास अंतर? सब किसका है? सोच का। सब किसका है ना? किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास पैसा है, चाहे बहुत होगा तो क्या होगा, बहुत महंगा कपड़ा नहीं पहनेंगे। बहुत होगा तो क्या होगा, एक के जींस 50 दिन पहनेंगे। कौन किसका जींस देखता है? कौन किसका शर्ट देखने के लिए बैठल है कोई बैठा हुआ? तो कभी भी इस सब बात बच्चा को सोचना। हालांकि उस समय हमको ये बात बताने वाला नहीं था, तो हम बहुत स्ट्रेस में रहते थे, दुनिया ऐसे है, हमारा ये हाल है। लेकिन अब हम कहते हैं कि कोई फर्क पड़ने वाला कुछ नहीं, फर्क पड़ता इन बातों से। आप किसी भी कंडीशन में है ना, बहुत गरीब है, चुपचाप बैठ के पढ़ते रहिए, है ना। उस समय कम उम्र में ना ही आपको बाइक की आवश्यकता है, ना ही आपको महंगे कपड़े की आवश्यकता है, ना ही रोज दाढ़ी बनाने की आवश्यकता है, कुछ नहीं। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा समझदार आदमी है तो आपको ये करते हुए देख के और प्रोत्साहित करेगा कि शाबाश बेटा, बिल्कुल सही कर रहे हो। और जो अनपढ़ गंवार आदमी होगा, वही आपको कहेगा क्या यार, कैसे जीते हो, किस कंडीशन में रहते हो। ऐसे अनपढ़ की बातों में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। अगर मेरे सामने कोई ऐसा बच्चा, आप लोगों की उम्र का बच्चा, जो पैसे की दिक्कत है और दिक्कत में ना रह के पैसा कमाने के पीछे पगलाल है, और खूब 50,000 महीना कमा रहा है बाप बाप करके, है ना, तो हम कहेंगे तू गधा हो। दिमाग नाम की चीज, है ना। बाद में समझ में आएगा कि दूर कहला टाइम बर्बाद कर लिए, क्योंकि पैसा कितना कमा लोगे, खर्च हो जाएगा। कितना कमाओगे, फिर बाद में जो अभी जो कर सकते हैं, फिर बाद में अभी पैसा नहीं है, खूब मेहनत करके पढ़ लिए, अभी जितना 10 साल में दूसरा चीज में कमाओगे, सही जगह पे आ गए तो 1 महीना में खेल नहीं, सब मेकअप। अभी दाले भात खा के चल रहा है जीवन, दाल का पानी है, हल्दी घोर के पानी मिला के पी जाओ, खेल खत्म। मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ज्यादा स्ट्रेस में आने की, हाँ, ये बात बात में समझा देते हैं। होता है सैकड़ा में एगो बच्चा, है ना, बहुत टेंशन में रहता है, सब दोस्त सबके पास 20 गो जींस है, हमारे पास 1 गो है, ठीक तो है। कौन देखता है उसका 20 का जींस? भाई भी तो है, उसे होना क्या है?
जो काम तुम्हारा एक में होगा उतना उसका, है कि नहीं। इन सब चीजों से कभी भी अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। एकदम सवाल ध्यान से लिखिएगा। अभी जो हम सवाल लिखा रहे हैं इसका सोल्यूशन हम 2 क्वेश्चन और बताने के बाद बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको ये क्वेश्चन इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आप समझें कि कितना आसान क्वेश्चन था। अगर जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसी क्वेश्चन में माथा रगड़ते रह जाएगा जीवन भर, ठीक है। ये क्वेश्चन बताऊंगा बाद में, लिखाऊंगा पहले। लिखिए, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर, दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर, दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्रमशः दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में क्रमशः 64 किलोमीटर प्रति घंटा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चल रही है। पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी गाड़ी, जबकि दूसरी गाड़ी, जबकि दूसरी गाड़ी उस खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी गाड़ी उस खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए दूसरा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दो रेलगाड़ियां जिनकी चालों का अनुपात 7:9 है। दो रेलगाड़ियां जिसकी चालों का अनुपात 7:9 है। कितना है? 7:9 है। वे समानांतर पटरियों पर, वे समानांतर पटरियों पर दो रेलगाड़ियां जिनकी चालों का अनुपात 7:9 है, 7:9 है। वे समानांतर पटरियों पर, वे समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। बहुत स्लो लिखते हैं आप लोग, हैं? समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। पहली रेलगाड़ी एक खंभे को, पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी उस खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। 6 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ियों के द्वारा
एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? एक दूसरे को पार करने में कितना वक्त लगेगा? एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 3:4 है। दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 3:4 है। 3:4 बाबू। दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 3:4 है। वे समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। वे समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। हाँ, दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 3:4 है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 3:4 है। वे समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यदि प्रत्येक को एक खंभा पार करने में 3 सेकंड का समय लगता है, प्रत्येक को एक खंभा पार करने में 3 सेकंड का समय लगता है, प्रत्येक को एक खंभा पार करने में 3 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में कितना वक्त लगेगा? दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात है कितना? 3:4। दोनों एक खंभा को पार करता है 3 सेकंड में, तो एक दूसरे को पार करने में कितना वक्त लगेगा? अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर हम बात करेंगे। कोशिश करके देखिए। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन से शुरू करके देखिए, हो सकता है कि कुछ काम करे दिमाग आपका। इतना कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती है, कितना दूरी होता है? अपनी दूरी। ठीक है, दोनों की दूरी क्या होती है? जुट जाती है, अब बट्टा दोनों का चाल। ठीक है, दोनों दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी जब अपने आप को पार करेगी, ध्यान से देखिएगा, देखिए जब ये भी रेलगाड़ी है, ये भी रेलगाड़ी है, जब एक दूसरे को दोनों क्या करेगी? पार करेगी। ठीक है, दोनों की लंबाई क्या हो जाएगा? अगर एक की लंबाई r1 है, दूसरे की r2, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? r1 प्लस r2। और चूंकि विपरीत दिशा में जा रही है, तो दोनों का चाल भी क्या हो जाएगा? तो एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय कितना होगा? दूरी बट्टा चाल। तो चाल एक का मान लेते हैं x, दूसरे का मान लेते हैं y। तो ये कंसेप्ट आपको जरूरत पड़ने वाला है, r1 प्लस r2 बट्टा x प्लस वाई।
फरमाइए। हाँ कहिए ना। हाँ कहिए। हाँ कहा जाए। नहीं पहचान पा रहे हैं, क्लास में भी हम हैं। 10 बजे। अरे हो गया, पहचान गए, आप पहचान गए। हम करते हैं कॉल आपको। हाँ बाबू रे, आप देखो, पहली रेलगाड़ी एक खंभा को कितना सेकंड में पार करती है? सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, 3 सेकंड में। ये खंभा ये है। अब यहाँ पे आपको रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी है, लेकिन चाल दे रखा है। 2 रेलगाड़ी है, 3:4 के अनुपात में। तो एक जो 3 के चाल से चल रही है, और एक जो 4 के चाल से चल रही है। इस खंभा को ये पार करती है कितना सेकंड में? 3 सेकंड में। तो खंभा पार करेगी तो उतना ही दूरी जितना उस रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है, मतलब दूरी। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना है, कितना समय लग रहा है? तो क्लियर है कि पहले रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 9 यूनिट में काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए। दूसरा कौन होगा? 4 तिया 12। तो 12 + 9 हो गया। पहले की पहले की दूरी प्लस दूसरे की दूरी। अच्छा, बटा कितना? चाल। तो चाल कितना है बाबू रे? 7। 12 9 21 बटा 7। 7 तिया 21, खेल खत्म। इतना आसान होता है सवाल। बस सवाल की लंबाई चौड़ाई देख के डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं उसके बारे में कोई भी, है ना, विचार अपने मन में मत रखिए। ये सवाल बहुत कठिन है, ये चैप्टर बहुत कठिन है। कैसे? आप कौन होते कहने वाले कि ये चैप्टर कठिन है? या आप होते कौन है कहने वाले कि ये चैप्टर आसान है? आपने उस चैप्टर के सवालों से मुलाकात अभी, तो कोई भी विचार मन में मत पालिए जब तक वास्तविकता आपके सामने नहीं आ जाए। अब दूसरा सवाल पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। पहला सवाल इसमें क्या था कि दोनों की टाइमिंग सेम थी, 3 सेकेंड। दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या किया है? टाइमिंग अलग अलग कर दिया है दोनों का। तो वहां से भी दूरी निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप निकालिए, ये हटा दूं? बढ़िया बेटा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या है। रेलगाड़ी की चाल कितना कितना है बाबू रे? 7 और 9। चलिए, ये 7 के रफ्तार में, ये 9 के रफ्तार में। ये खंभा को कितना देर में पार करता है? 4 सेकंड में। ठीक है, तो इसके लिए दूरी कितना हो जाएगा? 28। कहीं कोई दिक्कत है ना? चलिए, अब दूसरा वाला कितना सेकंड में पार करता है? 6 सेकंड में। तो 9 × 6 = 54, इसके लिए 54। दोनों को जोड़ के बताइए बाबू कितना आएगा? हाँ, 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 5 2 7 1 8, 82 हो गया। अच्छा, अब चाल का योग, चाल कितना कितना है? 9 7 16। तो इसको तो भाग आप दे ही सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, सवाल के लंबाई चौड़ाई पे बिल्कुल नहीं जाने का।
लिख लिए? उतना देर से बैठल है रे? अरे सोचो सोचो, सोचना भी जरूरी है। आ रही है ना अब ओकरे बारी पे है कि अब पहला में अंतर देखो क्या है, चाल कर दिए थे किलोमीटर प्रति घंटा में, रेशियो नहीं था। चाल कर दिए थे किसमें? हाँ। तो जब आप सवाल बनाते तब आपको किलोमीटर प्रति घंटा को टेंशन होता है कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है वगैरह वगैरह। अब रेशियो में ले आए खटाक से। अब देखिए दोनों, एक का चाल कितना है? 36 64 है। अच्छा 64 96, एगो का 64 96, तो 32 दूना 64, चाल का अनुपात हो गया 2 3। और कितना कितना समय में पार कर रहा है? तो इसको किससे गुना कर दीजिए? 5 से। इसको 6 से। तो कुल दूरी कितना हो गया बाबू रे? 10 प्लस 18 28। और चाल कितना हो गया? चाल 2 3 5। ये क्या हो गया आपका? यही होगा दे क्वेश्चन का, है कि नहीं? इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के आइए और 10 20 सवाल लगा लेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद जिस किताब से मन करे आपको, किरण प्रकाशन की पुस्तक है प्रीवियस ईयर एसएससी, ठीक है, उससे लगाइएगा। छोटा मोटा किताब खरीद की आपको कोई आवश्यकता, छोटा मोटा किताब से बढ़िया आपको जो पीडीएफ दिया जा रहा है ना, वो होगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा और घबराइएगा नहीं अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो। एक बार अगर 200 क्वेश्चन का लिस्ट है, आप 200 क्वेश्चन पे काम करिए। बहुत बच्चों में हम ये आदत देखते हैं, जैसे सवाल लगाना शुरू किया, पहला नहीं बना, आगे बढ़े नहीं करेगा, कहेगा पहले नहीं बना तो आगे काहे ला बढ़े। बोले तू पागल हो, दिमाग नाम की चीज, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़िएगा। आप पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन को टच करके देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका उस 200 क्वेश्चन में 30 को क्वेश्चन बन गया, 40 क्वेश्चन बन गया, तो समझिए पहली दफा में थोड़ा काम बन गया। ऐसा कभी नहीं सोचना कि पहला क्वेश्चन नहीं बना, अरे पहला क्वेश्चन संजोग से ना वो पहला है, पूरा टाइपिंग किया गया है ना। अब जो क्वेश्चन 40वां है, हो सकता था कि वही क्या होता, पहला होता। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि पहले सवाल नहीं बना तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा साफ बेवकूफ जो बच्चा होता है वो ऐसा सोचता है। 200 क्वेश्चन है किताब में, तो 200 क्वेश्चन पे टच करिए, कौन सा क्वेश्चन हमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया, है ना, हल्का अटेम्प्ट लगाए बनता चला गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन बचेगा, उसमें एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ना है, क्वेश्चन लगाते चलना है। और किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाने से पहले ये श्योर हो जाइए कि सर ने जितना सवाल हमको क्लास में बताया है, जितना टाइप, वो सारा का सारा अब मेरे मेमोरी में है। जहां जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट हम वो अप्लाई, अगर जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आए तो किताब से सवाल लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता। आप इसी सारे कॉन्सेप्ट को बार बार क्या करिए, पहले पढ़िए, आपको रास्ता याद रहेगा तब ना बाइक तेजी चलाइएगा हो। और रास्ता याद नहीं रहेगा तब बाइक चलाइएगा, गली आगे बढ़ जाइएगा सीधे, फिर कहिएगा बाद में हो काका रोड नंबर 2 के मर गए हो। रास्ता जो आदमी बाइक तेज चलाता है, उम्मीद की जाती है कि उसको रास्ता अच्छे से याद है, और नहीं तो फिर क्या होगा, भटकते चल जाइएगा। ये सारा हम आपको क्या दे रहे हैं, रास्ता है, उस पर जितना गाड़ी गति में बढ़ाना है फिर बढ़ाते रहिए, ठीक है। चलिए ओके, सी यू अगेन। और नए कॉन्सेप्ट नए तरीकों के साथ फिर मिलेंगे अगले क्लास में। मौसम अगर आने